इस दफा 2016 वाली आवाज चल पड़ी। वोट के काबिल कोई है ही नहीं है, वोट देने ही नहीं है। गैप था 30 साल जमूत का, वो आज आके सकलैन सदा आदमी ने तोड़ा है। लोगों के काम करता है, हर गरीब आदमी की मदद करता है और उसने इलाके के अंदर इतने काम किए हैं इस बार के जिसका हिसाब ही कोई। तो महरूमियाँ हैं 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, वो इंशाल्लाह दूर होंगी। वोट तो जमीर का देखेंगे किसको देना है। वो अपना नौजवान है, दूसरा नौजवानों के मंशूर के बारे में उन्होंने आवाज उठाई हुई है। वोट तो अभी फैसला नहीं किया। पर नई क़यादत है, यंग जनरेशन है, उसकी सोच अच्छी है। काम नून लीग ने किए, जो बाहर से जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे कब्जा किया है तो वो कब्जा भी इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। उल्टी पैप और कोई टैंकी के अलावा कोई स्कीम नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं नई तबासी। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 2026 की 11 गामी शुरू है और आज हम मौजूद हैं वादी नीलम में। वादी नीलम में मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का LA-25 हल्का नंबर 1 में और इसमें हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार जो इस वक्त सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर जो वोटर हैं उनकी जो तादाद है 80,239 टोटल जो है वोट हैं और जिसमें जो मर्दों की तादाद है 42,978 जो मर्द हैं और 37,261 जो है ख़वातीन हैं यहाँ पर जो वोट कास्ट करेंगी। आगे चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे, कौन सी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर मजबूत है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर तकरीबन 22 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर, IPP के हैं जो वो सरदार तनवीर इलियास, इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं आबद अब्दुल भट्ट हैं। नाज़रीन, हल्का नंबर 1 LA-25 चांगन के मकाम पर हम मौजूद हैं। इस बाज़ार में लोगों से बात करते हैं कि वो किस को अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? मियां वहीद को। मियां वहीद, किस वजह से? इलाके का बंदा है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह सकलैन सदा। क्या वजह है? वजह ये कि जो गैप था 30 साल जमूत का, वो आज आके सकलैन सदा आदमी ने तोड़ा है। शाह गुलाम कादर और मियां वहीद की तरफ से। मुझे लगता है आप ही साथी हैं दोनों। किसको वोट देंगे? सकलैन सदा का। आप क्यों उनको देंगे? मैं इसलिए उनको देंगे क्योंकि हमारे मामू हैं। हम मियां हफीज साहब को वोट देंगे। मियां वहीद साहब। जी जिंदाबाद पाकिस्तान पीस पार्टी। मियां हफीज सबसे अच्छा लीडर है, सबसे प्यारा लीडर है, लायक लीडर है और बोल चाल वाला बंदा है और पार्टी के अंदर बहुत अच्छा है। वो लोगों के काम करता है, हर गरीब आदमी की मदद करता है और उसने इलाके के अंदर इतने काम किए हैं इस बार के जिसका हिसाब ही कोई नहीं। वोट किसको देंगे? आबद भट्ट साहब को। वोट किसको देंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, किस वजह से? वो हमारे अपनी बरादरी का बंदा है। बरादरी सतह पे वोट देंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट किसी को नहीं, क्यों? वो हमारी अपनी मर्जी है। वोट किसको देंगे? वोट मियां अब्दुल वहीद साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हाँ तो काम जीतेगा क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इधर बहुत काम किए हैं और शाह गुलाम कादर को हराना यहाँ नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त दावे तो सभी लोग करते हैं लेकिन इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को यहाँ से शाह गुलाम कादर बहुत भारी अक्सरियत में जीतेंगे क्योंकि शाह गुलाम कादर के काम बोलते हैं। वादी नीलम में वो सबसे फेवरेट लीडर है, मतलब है वादी नीलम। और लोग आ रहे हैं इस पार्टी में इंशाल्लाह मियां अब्दुल वहीद साहब विन करेंगे यहाँ पर। हल्के LA-25 में पिछले 10 साल से जो है ना शाह गुलाम कादर साहब MLA, पहले वो स्पीकर थे, अब इस दफ़ा वो MLA। जो काम उन्होंने कराए हैं आपके सामने, जिस रोड पर आप खड़े हैं जहाँ बाजार से गुजरना ही मुश्किल था, उसके उस तरह क्या हालत थी, आज इस रोड पर पक्की रोड पर आप खड़े हैं। उसके अलावा लिंक रोड्स, उसके अलावा बड़े बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं दानिश स्कूल की सूरत में शाह गुलाम कादर साहब लेकर आए। तो मियां वहीद साहब तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा 2016 वाली आवाज़ चल पड़ी है और लोग जोक दर जोक उनके डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी, उनके हल्के के जो सदर और इवन जो शारदा और तेल तो बिल्कुल क्लीन हो रहा है। बहुत इक्का दुक्का वो रह जाएंगे पीछे उनके पास,
तो इस वक्त जो है 70 और 30 का मुकाबला इस वक्त चल रहा है इस टाइम फ्रेम के अंदर, और अगर इलेक्शन होगी और इलेक्शन की रात तक तो मुझे ये लगेगा ये इंशाल्लाह 80 या 85 और 15 पे पहुंच जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट जो होगा वो बिल्कुल हर डब्बे से शेर निकलेगा और बड़ी वाज़ी अक्सरियत के साथ जो है शाह गुलाम कादर साहब यहाँ से कामयाब होंगे। वोट किसको देंगे? वोट के काबिल कोई है ही नहीं है, वोट देने ही नहीं है। ये नौजवान जो आए, नौजवान आए, नौजवान वापस हो जाएंगे। वोट देने की देखो हालत देखो, पहला लोगों के आटे के लिए परेशान है, कितना रास्ता बंद रहा है। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं जनाब शाह गुलाम कादर साहब, सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर, हल्का LA 26 नीलम 2 से बारीक सीट से जीतेंगे। पब्लिक जो है वो उनके साथ है और वो समझते हैं कि शाह गुलाम कादर साहब की जो आज़ाद कश्मीर की वजारत है, वजारत उज़्मा है, उस पर मुतमक्कन होकर वो आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस नीलम वैली के अंदर जो देरीना मसाइल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा रोड का इशू है, हमारा सेहत का इशू है और हमारी एजुकेशन का इशू है, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उस हवाले से इंशाल्लाह वो बोल्ड स्टेप लेंगे, विजनरी स्टेप लेंगे, और जो महरूमियाँ हैं 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, वो इंशाल्लाह दूर होंगी। शाह गुलाम कादर इंशाल्लाह 25,000 से अबव वोट इंशाल्लाह नीलम ऊपर नीलम तक। वोट किसको देंगे? वोट तो जमीर का देखेंगे किसको देना है। इरादा? नहीं, इरादा चलो वैसे हम तो बेसिकली तरीके इंसाफ के हैं, तरीके तो इस बार हमारा जो बाइकाट चल रहा है तो इंशाल्लाह देखेंगे। वोट तो देंगे, देना है, लेकिन वो तो कौम की अमानत है। वोट किसका? वोट सकलैन शाह। किस वजह से? क्योंकि नौजवान बंद है, नौजवान क्या रहता है, हम नौजवान क्या रहते सपोर्ट करो। वोट किसको देंगे? वोट IPP को। सिगलैन को। जी जी यानी कि ये इलाका सारा सिगलैन। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह इस दफा तो यही पार्टी विन करेगी। वोट किसको देंगे? सिकलैन काजी को। किस वजह से? बस वो नौजवान की आदत है। वोट किसको देंगे? वोट जो काम करेगा। आपके नजरिए में आप क्या समझते हैं कि कौन है जो काम कर सकता है? मेरे नजरिए में ऐसा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कादर साहब तो दूर दूर तक इम्कानात नजर नहीं आ रहे, तो मियाँ अब्दुल रईस साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? आबद भट्ट को देंगे। किस वजह से? बस हमारे हल्के का बंदा है और हमारी पहुंच तक है, इसलिए हम वोट आबद भट्ट को देंगे। वोट किसको देंगे? देखें अभी कोई पता जैन किसका बनाया? नहीं, तो यही है सिगलैन का। सिगलैन है। वोट किसको देंगे? वोट सकलैन भाई। किस वजह से? एक तो वो अपना नौजवान है, दूसरा नौजवानों के मंशूर के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई हुई है। इससे पहले जो हुक्मरान थे हम उनको देख कर थक गए, अभी देखते हैं जो नौजवान है। आप किसको देंगे? इंशाल्लाह सकलैन का आजमी को। सिगलैन का आदमी का। मियां अब्दुल रईस साहब भारी अक्सरियत से और हल्के से इंशाल्लाह जीतेंगे और इंशाल्लाह झूठ का खात्मा होगा। वोट किसको देंगे? वोट अभी फैसला नहीं किया, वो क्यों? चंद दिन रह गए। बस कुछ है मामला कुछ है मामला, यानी कि मामला चल रहे हैं। इरादा किसका बनाया? इंशाल्लाह नून लीग का। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, किस वजह से? इसलिए कि वो सबसे पुरानी और मुजाहिद अव्वल की जमात है। वोट किसको देंगे? वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। किस वजह से? आबद साहब को। आबद साहब को हमारे इलाके का बंदा है, बहुत सबसे पुरानी जमात। वोट किसको दे दो? वोट इंशाल्लाह साहब सकलैन भी होंगे। आबद अंतलीब को देना है। आप किसको देंगे? मैं आबद भट्ट को। किस वजह से? वो हमारी नीलम का है, इस वजह से हम उसको वोट देंगे। किसको देंगे? जी वोट आज इससे पहले तो हम पीपल्स पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी को देते आ रहे थे, नून लीग के भी दिए हैं वोट, तो इस अब की बार सकलैन सरकार। वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। मियां भाई साहब वोट किसको देंगे? वोट हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मियां भाई साहब इलेक्शन चल रहे हैं, वोट किसको देंगे? बस हमारी नीयत तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट देने की। आबद अमरीब साहब है, वो बट फैमिली से, बट नई क़यादत है, यंग जनरेशन है, उसकी सोच अच्छी है, हमें पसंद आया है। पार्टी और भी बहुत आजमाई है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पीपल्स पार्टी के साथ रहे उनको भी काफ़ी सपोर्ट किया, लीड दी है हमने। नगदर खनारी वार्ड से मेरा ताल्लुक है, निसार मेरा नाम है, मुगल फैमिली से हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड साहब की इस दफ़ा जीत है। वोट किसको देंगे? वोट नून लीग को। किस वजह से? काम नून लीग ने किए। किसको देंगे? वोट मियाँ भाई साहब को देंगे, पीपल्स पार्टी। किस वजह से? बस अच्छे इंसान है और काम भी करते हैं, इस वजह से। वोट किसको देंगे? वोट सर आबद भट्ट को इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? वोट इस दफा इंशाल्लाह शाह गुलाम का। किस वजह से? हमारा इताद है, पीर साहब के साथ हैं हम, पीर मजहर से। पीर मजहर साहब। जी जी बिल्कुल पीर मजहर साहब की सपोर्टर हैं जी। जी जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। किस वजह से? ये हमारे नीलम का है, हमारे हल्के का है, ये हमारे हल्के का है, इसलिए हम इसको वोट देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देंगे? वोट तो देखिए जी, इलेक्शन इस टाइम जो कश्मीर की सूरत हाल है
दोनों हुक्मरान जमातों को तो नहीं दे रहे। किसको दें? हम आबिद अफजल भट्ट को वोट कर रहे हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जी देखिए, हमारा शख्सियती वोट है उसके साथ। जी बिल्कुल, जमाती सतह पर तो हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, अलबत्ता शख्सियती वोट उसके लिए हमारा। किसको देंगे वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम किस वजह से? यही वजह है कि वो नौजवान तबका और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन चल रहे हैं, किसको वोट देंगे? ये हमारा कैंडिडेट है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट देंगे? ये वो बड़ी पुरानी जमात है। दूसरा उसके ये वोट देते हैं वो अहमद साहब को। अहमद साहब को रियासती जमात है, हम इसलिए उसको वोट देते हैं। वोट किसको देंगे? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। किस वजह से? इस वजह से एक तो वो यहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या उनका? आबिद अली भट्ट साहब जी। तो दूसरा ये है वो नौजवान है, और जो बाहर से जिन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे कब्जा किया है, तो वो कब्जा भी इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे, अपने नौजवान को जो है ना जिता के इंशाल्लाह। यार हमें जो सबसे बेहतर लग रहा है और जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हमें सबसे बेहतरीन इस वक्त आबिद अली भट्ट साहब लग रहे हैं। किस वजह से? इस वजह से कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो इंशाल्लाह शूर रखने वाले नौजवान हैं, वो हमारे मुस्तकबिल की फैसले अच्छे करेंगे असम्बलियों में जाकर, और इंशाल्लाह हम उन्हें मुंतखब करके असम्बली में पहुँचाएंगे। कादर साहब ने भी तो काफी डेवलपमेंट की है यहाँ पे। डेवलपमेंट तो कुछ नहीं देखा हमने, सिर्फ ये हमने देखा है कि ये जो अभी दानिश स्कूल बनने जा रहा है ये पाकिस्तान ने दिया, और ये देना था उन्होंने हर एक जिले में, तो वो चलो दे दिया उन्होंने, चलो इनका भी शुक्रिया। बाकी टूटी पैप और कोई टैंकी के अलावा कोई स्कीम नहीं दी। वोट किसको देंगे? वोट इस दफा इंशाल्लाह शाह गुलाम का। किस वजह से? हमारा इत्तेहाद है, पीर साहब के साथ हैं हम, पीर मदद सीट साहब। जी जी बिल्कुल साहब। जी जी बिल्कुल। वोट किसको देंगे? वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे। मियां मोहम्मद मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ यानी कि शाह गुलाम कादर साहब। शाह गुलाम का किसको देंगे? हम नून लीग को इंशाल्लाह। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ से हम वादी नीलम में मौजूद हैं और हमने आवाम से राय लेने की कोशिश की है आने वाले जो 2026 के इंतखाबात में हैं उसमें किसको अपना वो नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। मैं इस वक्त हल्का LA 25 हल्का नंबर 1 में मौजूद हूँ। और नाज़रीन, इस बार आवाम की राय आपने सुनी है। एक चीज़ जो है वो इस बार वादी नीलम के लोग नौजवानों को आगे आना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो नौजवान लोग हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, उनको हमने ये चीज़ देखी है ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी जो फैसला है वो 2 तारीख होगा। ये याद रहे, ये जो सर्वे है ये हतमी नहीं है, क्योंकि जो फैसला है वो 2 अगस्त को होना है। इलेक्शन 2 अगस्त को है और आज़ाद कश्मीर में, और 2 अगस्त को ही फैसला होगा कि वादी नीलम का आने वाला जो मुंतखब नुमाइंदा है वो कौन होगा।